नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, छात्र हित में, खास करके बीपीएससी के छात्रों के हित में सभी जो कोचिंग संस्थान है, जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, कहीं भी है, पटना में है, दिल्ली में है, कहीं भी है, कोई भी है, उनसे और साथ में अभिभावकों से, पेरेंट्स से, जो गार्जियंस हैं, उनसे मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं, कुछ अपील करना चाहता हूं। अपील करना यहाँ पे सही नहीं होगा, निवेदन लिखना ज्यादा सही होता। तो कुछ अपील करना चाहता हूँ। 3-4 मिनट का वीडियो होगा, ध्यान से देखिएगा। जो छात्र है, जो अपने अभिभावकों को दिखाइए, कोचिंग संस्थानों से डिमांड कीजिए। तो कोचिंग संस्थानों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बार का बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न आपने देखा है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी आपने देखी है, सब कुछ आपने देखा है। अब आपको क्या करना चाहिए? ईमानदारी से सामने आना चाहिए, अपने अपने वेबसाइट पर, अपने अपने यूट्यूब चैनल पर सामने आकर के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि छात्रों से पैसा लेकर के, मनमाना पैसा लेकर के, ऑनलाइन है तो 2000 से लेकर 10,000 20,000 तक आपने पैसा वसूला है। अगर ऑफलाइन है तो वो 15,000 से लेकर के और लाख 1.5 लाख तक गया है। ठीक है, आप लोगों ने पैसा वसूला है और अपना बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा किया है बीपीएससी के छात्रों से पैसा लेकर के, है ना। और तो आपको सामने आकर के ईमानदारी से बताना चाहिए कि आपने जो स्टडी मटेरियल दिया, जो नोट्स दिया, जो पढ़ाया, जो टेस्ट सीरीज दिया, जो क्वेश्चन आंसर्स कराए, उससे कितने क्वेश्चंस आए, कितने क्वेश्चंस आए, ये आपको ईमानदारी से बताना चाहिए। और यदि नहीं आए, यदि 50% से कम क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए चीजों से आया है, तो निश्चित तौर पर आपको छात्रों का 50% पैसा कम से कम वापस कर देना चाहिए। जैसा मुझे लगता है, ये ह्यूमैनिटी कहती है, ये एथिक्स है, ये मोरालिटी है, ये ह्यूमैनिटी है, जिसका पालन आपको करना चाहिए। अगली बार से फिर से आप वादा करेंगे, फिर से 69th के लिए बोलेंगे कि मेरा बैच ज्वाइन कर लो, हम पढ़ाएंगे तो इतना आ जाएगा, हम पढ़ाएंगे तो पास कर जाओगे। दावे बहुत सारे करते हैं, लेकिन जब दावों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं तो फिर आपको ऐसा करना चाहिए। क्योंकि छात्र जो है ना, वो बहुत मेहनत से, उनके गार्जियन पैसा देते हैं उनको और बहुत ही मेहनत से तैयारी भी करते हैं, आप पर भरोसा करके तैयारी करते हैं, क्योंकि आप अनुभवी शिक्षक, आप अनुभवी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत टाइम से चला रहे हैं, आपका बहुत नाम है ना। मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सभी से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। और ये मेरा कोई न धमकी है न कुछ है, बस एक ह्यूमन होने के कारण, एक छात्र होने के नाते मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं। तो यदि आप लोग माने मेरी बात तो ज्यादा अच्छा है, कम से कम गौर जरूर करें, इस पर जरूर देखें, ध्यान दें। 50% पैसा वापस करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, आप लोगों ने अंपायर खड़ा किया हुआ है, आप लोगों को पता है। और यदि आप वापस करते हैं तो छात्र और ज्यादा आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि जो ईमानदारी दिखाता है आज भी उससे लोग जुड़ते हैं, उससे इमोशनली कनेक्ट होते हैं, उससे ह्यूमैनिटी के रूप में, एज ए ह्यूमन कनेक्ट होते हैं, एज ए स्टूडेंट कनेक्ट होते हैं, आपको अपना गुरु मानते हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं, आप पर भरोसा करके वो तैयारी करते हैं, तो उनका भरोसा और बढ़ेगा आप में यदि आप ऐसा करते हैं। दूसरा, अभिभावकों से अपील है कि देखिए, ये ट्रांजिशन फेज है। ट्रांजिशन फेज का मतलब होता है कि एक फेज से दूसरे फेज के बीच का पीरियड, है ना। तो अभी बीपीएससी बदलावों के दौर से गुजर रहा है, हर रोज नए नए बदलाव किए जा रहे हैं, और ये आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप बीपीएससी से जुड़े हुए नहीं है। आपको किस चीज से मतलब है? आपको अपने बच्चों को पैसा दे देने से मतलब है, उनको थोड़ा मोटिवेट कर देने से मतलब है, और बाद में आपको मतलब है रिजल्ट से। आपको एंड रिजल्ट से मतलब है कि बच्चा मेरा पास हुआ या फेल हुआ। ठीक है, बीच का जो स्ट्रगल होता है ना, उस पर आप लोग नहीं ध्यान देते हैं या फिर नहीं जानते हैं। अगर आपके पास में बच्चा रह के पढ़ रहा है, तब भी उसका अपना अलग कोना होता है, वो अपना अलग स्ट्रगल कर रहा होता है, आंसू बहा रहा होता है, पढ़ रहा होता है दिन रात। या फिर अगर नहीं पढ़ने वाला तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन मैं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो उनका स्ट्रगल आप नहीं जानते हैं। अभी ट्रांजिशन फेज चल रहा है, तो कौन पास करेगा, कौन फेल करेगा, ये कोई नहीं कह सकता। तो यदि आपका बच्चा पास होता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी होता है ना, तो उसको डांटिए मत, उसको इनकरेज करिए, मोटिवेट करिए। ठीक है, हम समझते हैं गरीब लोग भी बहुत सारे हैं जो बहुत मेहनत से पैसा देते हैं या नहीं भी दे पाते हैं, तो
अपने बच्चों को जिस हद तक मदद कर सकते हैं कीजिए, एटलीस्ट इमोशनली सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का दिल टूटने वाला है इस बार। बहुत सारे लोगों ने का दिल 67th में ऑलरेडी टूट चुका है, और वो अगर जिनका 67th में 1 या 2 नंबर से नहीं हुआ, अगर इस बार भी 0.25 0.50 1 नंबर से चूक जाते हैं, 2 नंबर से चूक जाते हैं, तो फिर से उनका दिल टूटेगा, और उन लोगों के ऊपर क्या गुजरेगी ये आप नहीं समझ पाएंगे। ये आप नहीं समझ पाएंगे। जो पढ़ने वाले छात्र है ना, उनको अपने करियर की फिक्र खुद ही होती है। आप ये मत समझिए कि पटना जाकर के वो ऐश कर रहे होते हैं या आपके पैसों को उड़ा रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वाले जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका स्ट्रगल दिखता है, उनके रिजल्ट में भले ना दिखे लेकिन उनके संघर्षों में उनका स्ट्रगल दिखता है, सब कुछ दिखता है, उनके चेहरे पर दिख जाता है और उनके शरीर पर दिख जाता है, ठीक है। और वो खुद ही अंधेरे कमरों में बैठ करके रोते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए, इमोशनली सपोर्ट कीजिए, जहां तक हो सके पैसों से सपोर्ट कीजिए, उनको कहिए, कोई उपाय निकालिए, उनके साथ बैठ करके एटलीस्ट बात कीजिए, उनको डांटिए मत, उनको दुत्कारिए मत, उनको डिमोटिवेट मत करिए, तुमसे नहीं होगा ऐसा मत करिए, ठीक है। एक बार और मौका दीजिए उनको, एक बार और मौका दीजिए। इस बार बदलाव हो चुका है, अगली बार, इस बार सब लोगों ने देख लिया है, बदलाव का अनुभव कर लिया है, अगली बार तैयारी और बेहतर तरीके से कर पाएंगे इन्हीं बदलावों के अनुरूप, तो उनको एक और चांस जरूर दीजिए, ठीक है। यही अपील थी आप लोगों से। जरूरी था ये अपील करना, क्योंकि सब लोग नहीं करेंगे, सब लोग, कुछ लोग बोलने से डरेंगे, कुछ लोग ये मुद्दे उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, ये जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना, इसको मुद्दा माना ही नहीं जाता है। जो फिजिकल स्ट्रेस होता है, जब पसीना बहता है, खून बहता है ना, उसी को लोग स्ट्रगल मानते हैं, उसी को लोग मेहनत मानते हैं। जो मेंटली आदमी मेहनत करता है, जो थकता है मेंटली ना, उसको कोई ध्यान नहीं देता, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि मानसिक रोग जो है वो भारत में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और लोग जो है ना, थोड़ा सा भी कोई गुस्सा ज्यादा हो जाए, थोड़ा कोई मतलब इरिटेट ज्यादा हो जाए, या फिर जो एंजाइटी होती है वो हो जाए ना, तो उसको कोई बीमारी मानता ही नहीं है, जबकि ये मेंटल स्ट्रेस की वजह से होता है, ये मेंटल प्रॉब्लम है। लेकिन सब लोग जो है ना, वो पागल सीधा कह देते हैं कि तुम पागल हो गए हो। ये पागलपन नहीं है, ये जो है ना, ये मेंटल स्ट्रेस जो लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 इडियट्स में एक डायलॉग था ना कि वैज्ञानिक बहुत चतुर होते हैं, वो यहाँ पर क्या प्रेशर पड़ता है ना, उसको मापते नहीं है ना। तो यहाँ पर जो प्रेशर पड़ता है उसको समझिए, और सब लोग, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हों या फिर अभिभावक हो या फिर कोई भी जो बड़े बुजुर्ग हों, वो अपने स्टूडेंट्स का साथ दीजिए, उनको मोटिवेट करिए। पढ़ने वाले होंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट निकलेगा, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, लेकिन निकलेगा। जब तक मैदान में डटे हुए हैं तब तक हारे नहीं हैं, ये उनको समझाइए और उनको हार मानने मत दीजिए। क्योंकि ये जो सपना अधिकारी बनने का होता है ना, आदमी दिन रात जाग करके देखता है, रात रात भर जाग करके ये सपना देखता है, अपने कंधों पर सितारा सजाने का सपना, अपने आसपास बॉडीगार्ड्स लेकर घूमने का सपना, देश और समाज को बदलने का सपना, अपना कुछ वर्चस्व कायम करने का सपना, कुछ जो स्ट्रगल उसने अपने जिंदगी में देखा है उसको बदलने का सपना, दूसरे लोगों की जिंदगी में सुधार करने का सपना, ये सब देख करके ही आदमी बीपीएससी या फिर कोई भी यूपीएससी हो या फिर अधिकारी बनने का सोचता है। और ये सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है। जो छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गाँवों से आते हैं ना, वो लोग अगर सोच भी लेना कि हाँ मुझे अधिकारी बनना है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिनके आसपास के 10-20 गांव में कोई अधिकारी कभी बना नहीं होता है, वो लोग भी अगर सोच लेते हैं कि हाँ मैं बीपीएस से निकाल सकता हूँ, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और अगर डटे हुए हैं तो हारे नहीं है, उनको हारने मत दीजिए, और मेंटली कम से कम हारने मत दीजिए। बस यही अपील है। चलिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और आप कोई ऑफेंसिव नहीं होंगे, कोई नाराज नहीं होंगे। किसी को दुखी करना मेरा मकसद इसके माध्यम से नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो के लिए मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।